जय श्री कृष्णा। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से दिनकर दास और मुकुंद दास सहनिया, जो कि मालवा में रहते थे और एक कायस्थ घर में इनका जन्म हुआ था, उनका परिचय सुनेंगे। ये लीला में नंदराय जी के भाई हैं। जो दिनकर दास जी हैं वे धरानंद जी हैं और जो मुकुंद दास जी हैं वे ध्रुवानंद जी हैं। इन्होंने एक कायस्थ परिवार में मालवा में जन्म लिया और इनके पिता एक उज्जैन में हाकिम के पास काम करते थे। और एक बार उनकी कुछ उस हाकिम से कुछ बात हो गई तो वे अपनी चाकरी छोड़कर घर में आ गए और कुछ 10-12 दिन बाद ही उनका देह भी छूट गया। फिर घर में द्रव्य का बड़ा ही संकोच हो गया, तो द्रव्य के संकोच के कारण दोनों भाई अपने घर से काशी में द्रव्य कमाने के लिए आए। जब इन दोनों ने बड़ा ही द्रव्य कमा लिया तब अपने घर वापस जाने लगे। तब रास्ते में मुकुंद दास जी को एक सर्प ने काट लिया और वे सर्प जाकर छुपकर अपने बिल में चला गया। तब दिनकर दास जी ने बड़े ही जतन किए, झाड़ा फूकी और क्या क्या नहीं किया, पर मुकुंद दास जी ठीक नहीं हुए। और तो ये देखकर दिनकर दास जी बड़े ही रोने लगे, बड़ा ही विलाप करने लगे। और संयोग से आप श्री भी उस समय वहीं काशी में ही थे। तब कृष्णदास जी को कुछ लेने के लिए, सामान लेने के लिए आप श्री ने बाहर भेजा था। तो इतना करुण क्योंकि कृष्णदास जी देवी जीव थे और उन्हें बड़ा ही उनमें बड़ी ही करुणा थी, तो उन्हें किसी जीव को इस तरह विलाप करते हुए देखा तो उनके पास गए। फिर दिनकर दास जी ने सारी बातें बताई कि हम तो वैसे ही बड़े गरीब हैं और बड़ी मेहनत करके हमने इतना द्रव्य कमाया, अब मेरे भाई को इस सर्प ने डस लिया। तब कृष्णदास जी के पास आपशी का चरणामृत था, तो उस चरणामृत को घोलकर उन्होंने पानी में मिलाया और मुकुंद दास जी को दिया। तो मुकुंद दास जी ठीक हो गए और मुकुंद दास जी उठकर श्री कृष्णदास जी को दंडवत प्रणाम किया। तब कृष्णदास जी ने कहा, अरे मुझे क्यों दंडवत प्रणाम कर रहे हो? तब मुकुंद दास जी ने कहा, जो आपके हृदय में विराजते हैं आप श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। कृपा करके आप हमें आप श्री के दर्शन करवाएं। तब कृष्णदास जी ने उनसे कहा, आप श्री यहाँ पर है, पर आप श्री को ये मत बताना कि मैंने उनका चरणामृत आपको दिया है, नहीं तो सारे लोगों में हमारी बातें हो जाएंगी और सारे लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे। यहाँ पर हमारा रहना बड़ा ही मुश्किल होगा, हमारे पास लोगों की भीड़ लग जाएगी। तब श्री कृष्णदास जी तो चले गए, जो आपश्री ने कार्य दिया था वे करने के लिए। और मुकुंद दास जी से दिनकर दास जी ने पूछा, ये आचार्य जी हैं कौन? तब मुकुंद दास जी ने बताया, ये साक्षात भगवान है, हम इनकी शरण में चलते हैं। हम ना जाने कितने काल से ये संसार में भटक रहे हैं, अब आपश्री की शरण में जाते हैं। तब दोनों आपश्री के पास गए, आपश्री को चरणामृत प्रणाम किया और आपश्री से विनती की, महाराज आप मुझे शरण में लीजिए, हम दोनों को शरण में लीजिए। तब आपशी ने कहा, तुम तो कायस्थ हो, तुमसे पुष्टि मार्ग सदेगा नहीं। तब मुकुंद दास जी ने कहा, महाराज अगर आपकी की कृपा होगी तो एक शूद्र या चांडाल भी इस जीवन से तर जाएगा, और अगर आपकी कृपा नहीं होगी तो कोई ब्राह्मण भी, जीव का भी कल्याण नहीं हो पाएगा। महाराज कृपा करके आप अपनी शरण में लीजिए। तब आप श्री ने उनके वचनों को सत्य जाना, उन पर प्रसन्न हुए और दोनों को बोला, स्नान करके आओ, और दोनों को नाम निवेदन किया। फिर दोनों भाई कुछ काल आपशी के पास ही रहे और आपशी से सारी पुष्टि सेवा रीति सीखी। फिर आपशी ने उन्हें आज्ञा दी और वे मालवा में अपने घर वापस आ गए। और उनकी स्त्री जो थी, क्योंकि आपशी ने उन्हें आज्ञा ये भी की थी कि वह कुछ भी पाए, भोजन पाए, तो उससे पहले श्री ठाकुर जी को पहले समर्पित करे, पहले श्री ठाकुर जी का भोग लगाए। तो उनकी स्त्री थी, वह देवी जीव तो नहीं थी, उनके घर में जो भी स्त्री थी तो वह सिर्फ और सिर्फ श्री ठाकुर जी के आगे सामने रख देती थी। पर मुकुंद दास जी, जिनने आपश्री का चरणामृत ग्रहण किया था, उन्हें बिना कुछ करे ही सारे वेद शास्त्र और सबका ज्ञान हो गया था। जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय।